इधर शंकर के अपमान के लिए दक्षा प्रजापति ने हरिद्वार की धरती पर एक बहुत बड़ा यजन किया है, बहुत बड़ा यज्ञ, सभी देवी देवताओं के लिए न्योता, लेकिन भगवान आशुतोष अभयदानी महाशिव के लिए कोई निमंत्रण नहीं भेजा। आप जो भी कुछ शुभ कर्म करते हैं, जहां शंकर के लिए जगह नहीं, स्थान नहीं, वो कार्य अपने आप में कैसे पूरा होगा। और दूसरी बात तो यह है कि किसी को नीचा दिखाने के लिए यदि कुछ किया जाए तो वो कार्य अपने आप में पूरा होगा कैसे। सत्कर्म तो सबके मान और सबके सम्मान के लिए होते हैं, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं। भगवान शंकर के अपमान के लिए यजन किया जा रहा है, यज्ञ किया जा रहा है, सबको बुलाया, लेकिन इस स्थान पर न्योता नहीं है। इधर भगवान शंकर की समाधि खुली है, माता सामने पहुंची है, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने हूं सती जगत पति जागे। मां को पता लगा है प्रभु जागे हैं, पहुंची है, चरणों में प्रणाम किया है। शंकर जगे तो जिव्या से प्रभु का नाम, आप भी बिस्तर छोड़ें तो जिव्या पर सबसे पहले भगवत नाम का उच्चारण होना चाहिए। आप पांडाल परिसर में जितने भी लोग बैठे हैं, अपने आप को टटोल करके पूछिए कि प्रातः जब आप बिस्तरा छोड़ते हैं तो सबसे पहले आप अपनी जिह्वा से प्रभु नाम उच्चारण करते हैं कि नहीं। आंख सबसे पहले भगवान की छवि का दर्शन करे, कान सबसे पहले भगवान की कोई बात सुने, जिह्वा सबसे पहले भगवत नाम उच्चारण करे। जिस कक्ष में आप सोते हैं सुंदर भगवान की तस्वीर लगाइए, बढ़िया सी तस्वीर लगाइए, आंख सबसे पहले उस तस्वीर का दर्शन करें। आपके दिन का आरंभ ही आपके इष्ट के नाम से, महापुरुषों के सुंदर से दिए हुए वचनों से हो। आपके जीवन का आरंभ, आपकी रात्रि का आगमन भी प्रभु नाम से भी होवे। आप अपनी जिंदगी का खिलता हुआ फिर पुष्प देखिए। प्रभु की समाधि खुली, भगवान का ही नाम लिया। 7-8 घंटे की समाधि आप भी लेते होंगे। आंख खुले, प्रभु का नाम लीजिए। तत्पश्चात आकाश मार्ग से देवता लोग हरिद्वार जा रहे थे। मैया ने पूछ लिया सब कहां जा रहे हैं। पहले तो भगवान बताना नहीं चाहते, जब बहुत बार आग्रह माता ने किया तो विवश होकर के बताना पड़ा। यही तो भगवान शंकर की विशेषता है, दक्षा प्रजापति के द्वारा अपमान हुआ बताया नहीं। अच्छा होता है बताइए, और कुछ गड़बड़ हुआ है बताने की जरूरत नहीं है। किसी ने कुछ बोल दिया है घर पर, ये सब बताने की जरूरत नहीं। ये भोलेनाथ से हमें ये सीखना है। बार बार आग्रह किया तो शंकर जी ने कहा कि मेरा अपमान हुआ, मुझे इस बात का दुख नहीं है। का तो फिर का मेरी वजह से हमारे वैर तुम्हें बिसराये, हमें दुख इस बात का है कि हमारी वजह से तुम्हारे पिता ने तुम्हें छोड़ दिया। ये माता सती का अहंकार दूसरत हो गया। सती को लगता कि पिता की बहुत प्यारी हूं, लाडली हूं, दुलारी हूं। और कभी ऐसा भी लगता जो हमारे पिता के पास में है वो किसी के पास नहीं है। हम कहते हैं कि पियर का दर्जा माता बहुत बड़ा होता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। पियर का अपना एक स्थान बहुत कुछ है, लेकिन विवाह के बाद में ससुराल भी बहुत कुछ है। कभी कभी ऐसा होता है पैसे वाले परिवार की बेटियां कभी गरीब पक्ष में चली जाती हैं तो सामने वाले परिवार का वो आदर नहीं करती, अपमान कर देती हैं। कहते हमारे यहाँ ये है, तुम्हारे यहाँ है क्या? हमारे यहाँ ये है, तुम्हारे यहाँ है क्या? तो महाराज वो परिवार बिखर जाते हैं, उजड़ जाता है। माता सती के लिए भी ऐसा ही हो गया। भोलेनाथ ने कहा यज्ञ बहुत बड़ा है लेकिन न्योता नहीं है। माता ने कहा हमने कई बार देवर्षि नारद मुनि के मुंह से भी सुना है, पिता के घर, मां के घर, भैया के घर, गुरुजनों के घर, ठाकुर के दरबार में, परमात्मा की कथा में इतने स्थान पर निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। तो फिर आप हमें अनुमति दे दीजिए। भोलेनाथ ने कहा वो तो बात ठीक है, लेकिन देवी यदि बिना बुलाए तुम जाओगी तो वहां ठीक से नहीं होगा, क्योंकि आवते ही हर से नहीं, गोस्वामी जी लिखते हैं आवते ही हर से नहीं। दोहावली में बाबा ने लिखा आवते ही हर से नहीं, नैनन नाई स्नेह, तुलसी वहानी जाइए चाहे कंचन वर्ष है मेरे। भले ही स्वर्ण की वर्षा क्यों ना हो, हम किसी की देहली पर गए और हमें देखकर उसकी आंख में प्रसन्नता नहीं है तो भूल करके भी वहां हम पाँव न रखें।
कितनी भी नजदीक जगह क्यों ना हो। हमने अपना स्वाभिमान थोड़ी बेच रखा है। और माताओं, थोड़ी कान की ढपोलियां खोल करके सुनना। वो बात व्यासपीठ से मैं ये बोल रहा हूं, जहां पति का अपमान है, भूल करके भी उस स्थान पर पांव मत रखना, चाहे पियर क्यों ना हो। पुराण में लिखा है, गुरु दरबार से बड़ा दुनिया का कोई दरबार नहीं होता। इधर देखिए मेरी तरफ, गुरु दरबार से बड़ा दुनिया में कोई दरबार नहीं होता। उस दरबार में एक नारी का तो सम्मान है, लेकिन उसके पति का अपमान है। भूल करके भी मातृशक्ति को उस गुरु दरवाजे पर भी पांव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि माताओं के लिए बताया कि पति सम्मान में ही उसका सम्मान है और पति अपमान में उसका अपमान है। ये मां से बहुत बड़ी गलती हो गई। एक नहीं, मां से 3 गलती हुई। शंकर बाबा ने बहुत समझाया, माता सती मानी नहीं है। भोलेनाथ जानते हैं ये मानने वाली नहीं, नंदी भृंगी को साथ कर दिया। अब जो सामान है वो सब साथ लेके चले जाइए। भगवान शंकर जानते हैं कि परमात्मा का अपमान करने वाला, भगवान की कथा का अपमान करने वाला कभी सकुशल वापस लौट ही नहीं सकता। हरिद्वार में पहुंचना हुआ है, सबने सती को देखकर अपना अपना मस्तिष्क पीछे करके सब खड़े हो गए, क्योंकि दक्ष ने कह दिया कि शंकर सती को बुलाया नहीं और फिर भी ये आ गए। यदि किसी ने इनसे बात करी वो जिंदा नहीं बच सकता। लेकिन दुनिया में एक ऐसी मां है, मां के ऋण से इस जगत में कोई ऋण नहीं हो सकता। मां का कर्जा इस जीव के ऊपर रहता ही है, मां के ऋण से ऋण नहीं हो सकता। सादर भले हूँ मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुझाता। सादर भले मिली एक माता, भगिनी मुझाता। पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्षता का उन सनमानी, दक्षता का उन सनमानी। सादर भले माता, भगिनी मिली बहुत मुझाता। सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुझाता। एक मां प्रसन्नता से मिली, कंठ से बेटी को लगा लिया और कहा, बेटी शंकर नहीं आए। माता सती की आंखें भर आई। कहा, माता नौता नहीं गया। बेटियों ने कटाक्ष किया, आगे बहनों ने कटाक्ष किया। और एक तो आकर के बोली है, सती हमने तो सुना था कि तुम्हारा नौता नहीं गया और फिर भी तुम चल के आ गई। इससे और बड़ा अपमान क्या होगा। वाण का घाव भर सकता है, लेकिन वाणी का भेदा हुआ घाव कभी भर नहीं सकता। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करह आपहु शीतल हो। विशेषता वाणी की है। एक शब्द गीता के 18 अध्यायों को जन्म दे देता है, तो एक शब्द ही महाभारत का बीजारोपण कर देता है। शब्द को ईश्वर का रूप हम समझें, शब्द का अपमान नहीं, शब्द का सम्मान होना चाहिए। शब्द ब्रह्म है। अपमान सती का बहुत हुआ है। मैया असकनी इसका नाम है, सामने खड़ी खड़ी रो रही है। एक बात व्यासपीठ से निवेदन करूंगा, दुनिया के हर अधिकार को मां स्वीकार कर सकती है, मां धारण कर सकती है। ये बच्चों के कानों तक मेरी आवाज जा रही हो, भाइयों के कानों तक मेरी आवाज जा रही हो तो वो सुन लें। दुनिया के हर अधिकार को मां धारण कर सकती है,
लेकिन मां के अधिकार को परमात्मा भी धारण नहीं कर सकता। दुनिया की तो बात क्या है। इसके जीवन में त्याग के अलावा और है क्या? पूरे जिंदगी भर इसके जिंदगी में त्याग के अलावा है क्या? पहले अपने बच्चों के लिए जिंदगी जी है इसने, उसके तत्पश्चात बच्चों के बच्चों के लिए जिंदगी जीना शुरू कर दिया। इसको तो जीवन में कभी चैन ही नहीं मिला। समर्पण शब्द को पूर्ण रूप से शकल दे दी जाए तो रूप एक मां का होगा। त्याग शब्द को साकार भाव से खड़ा कर दिया जाए वो रूप एक मां का होगा। बेटी की विदाई करते समय किसी मां को देखा हो, आंख में आंसू होते हैं, रो रो करके बेटी को विदा करती है और उसके पास में जो कुछ होता है हाथ में रख देती है। माताओं की एक विशेषता मैंने देखी है, इनके बटुओं में रुपए कभी सतह लगा करके नहीं मिलते हैं, मरोड़े हुए मिलते हैं। गड्डी नहीं मिलती, गड्डी सेठ जी के पास होगी, मां के पास गड्डी नहीं है। उसके बटुए में, उसके पर्स में गुड़ू मुड़ू होकर के वो पैसे पड़े होंगे। और जब बेटी जाती है तो रुमाल खोलकर या अपने बटुए में से या पर्स में से, आंखें उसकी गीली होती है, निकालती है और बेटी के हाथ में यूं रखेगी और ऊपर से उंगलियों को मरोड़ और देगी, उंगलियों को यूं मरोड़ देगी। बेटी कहेगी मम्मी मेरे पास तो है, बेटी कहेगी मम्मी मेरे पास में तो है। ये माँ ऊपर से कहते बेटी ये पैसा नहीं है, ये मेरा आशीर्वाद है तेरे लिए। ये और बोल देती है कि किसी को बताना मत। आंखों में आंसू होते हैं, चेहरे पर वात्सल्य होता है। ऐसी मां जिंदगी पर्यंत अपने बच्चों के लिए जीते हैं। हमें कोई सज्जन पूछ रहे थे, ये बताइए वृद्धावस्था में माता पिता का झुकाव बेटी के प्रति क्यों होता है? मैं बोलता हूं वृद्धा अवस्था में माता पिता का झुकाव बेटी के प्रति इसलिए है क्योंकि बेटों ने मां बाबू जी का निरादर कर दिया है। वर्तमान समय की स्थिति तो ऐसी है, यदि किसी माता पिता को यह पता होता कि वृद्धावस्था में हमें यह दिन देखने के लिए मिलेगा तो कोई भी माता पिता परेशानी सहन करते रहते, रोते रहते, बिलखते रहते। यदि उनको पूर्व से यह पता हो जाता कि वृद्धावस्था में मुझे बच्चों से अलग होना पड़ेगा, कभी सोचा भी नहीं होगा। वृद्धा अवस्था में इस माता पिता को रोटी का टुकड़ा भी नहीं चाहिए, पहनने के लिए चिथड़ा भी नहीं इनको चाहिए, लेकिन ये चाहते हैं इस वृद्धावस्था में हमारी जिंदगी हमारे बच्चों के पास में कटे। लेकिन बच्चे बोलते हैं पिताजी अनाथालय देख के आया हूं या किराए का मकान देख के आया हूं, थोड़ा दूर दूर बने रहेंगे तो थोड़ा प्रेम बना रहेगा। ये साकार मूर्ति है परमात्मा की। उस ईश्वर को नहीं देखा लेकिन इस प्रत्यक्ष रूप से इस भगवान को देखा है। इनका आदर कीजिए, इनका मान कीजिए, इनका सम्मान कीजिए। ये प्रसन्न है, आपको आपके जीवन में सब कुछ मिल जाएगा। चार पुरुषार्थ हाथ की हथेली के ऊपर ना चाहिए। जो माँ बाबू जी की कृपा से मिल सकता है वो एक गुरु कृपा से, एक संत कृपा से भी नहीं मिल सकता, एक पक्की बात है। और हम बहुत बार कहते हैं संतों के चरण आप पाम छू छू करके चमड़ा निकाल लेना, लेकिन जिसने माता पिता का आदर नहीं किया, यदि कोई गुरु उस व्यक्ति का उद्धार करके बता दे तो चैलेंज है इस बात का। महात्मा लोग भी उद्धार उन्हीं का कर पाते हैं जिनके ऊपर आशीर्वाद माता पिता का है, कृपा माँ बाबू जी। चार पदार्थ करतलता के, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके, अस जिय जान सुनो सिख भाई, करहु मातु पितु पद शिव खाई। यदि मुझे पूछा जाए माता पिता ना चाहते हो तो भी वो आदर करने के लायक है, मान करने लायक है, तो भी सम्मान करने के लायक है। प्रहलाद जैसा पिता इस दुनिया में किसी को नहीं मिल सकता, इतना खतरनाक। लेकिन जब नरसिंह प्रकट हुए, प्रहलाद को कहा वरदान मांगिए,
प्रहलाद की आंख भर आई और कहा, भगवान क्या आप दे दोगे वरदान मुझे? भगवान नरसिंहदेव रो पड़े, कहा हाँ प्रहलाद मांगिए मैं दे दूंगा। तो कहा, मेरे पिता हिरण्यकश्यप ने आपसे झगड़ा किया, आपसे द्वेष किया, यदि देना चाहते हो तो आप ये दे दीजिए, मेरे पिता के अपराधों को भूलकर आप मेरे पिता को गति दे दीजिए। ये प्रहलाद का वाक्य था। वो कैसे भी है, लेकिन हमारे पास ये अधिकार नहीं है उंगली उठाने का। हम इनका आदर करें, इनका मान करें, इनका सम्मान करें। आप बच्चों के लिए जीते हैं, अच्छी बात है। आप परिवार के लिए जीते हैं, अच्छी बात है। लेकिन सबसे बढ़िया बात यह होगी कि इनके साथ जीते जीते एक पूर्ण रूप से समर्पण आपका माँ बाबू जी के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पण होना चाहिए। जैसे मंदिर में आप भगवान का दर्शन करते हैं, शरीर से माँ बाबू जी नहीं है, घर में उनकी छवि लगी है, उनको वंदन प्रणाम करते हुए आप कोई काम करने के लिए जाओगे, आपके कार्य में पूर्णता होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की ये सटीक रचना। मां बहुत रोई है। बेटी ने यज्ञ स्थल का रास्ता पूछा, माता पहुंची, सभी देवी देवताओं के लिए स्थान, लेकिन शंकर जी के लिए कोई जगह नहीं। माता को बहुत दुख हुआ, बहुत कष्ट हुआ और ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि मेरा जीवित रहना व्यर्थ है, क्योंकि मेरे पति का अपमान हुआ है। बैठे रहिए। न जी भर के देखा, न जी भर के देखा, न कुछ बात की, न जी भर के देखा, न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। राधे जी भर के देखा, न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की।
चले अब तो वो प्यारे कन्हैया 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 ये सुनी है कुंजन और व्याकुल है गैया ये सुनी है कुंजन और व्याकुल है गैया करो याद खाना उसी बात की करो याद खाना उसी बात की बड़ी यार जो थी मुलाकात की नदी भर के देखा न कुछ बात की नदी भर के देखा न कुछ बात की बड़ी यार जो थी मुलाकात की बड़ी यार जो थी मुलाकात की बड़ी यार जो थी मुलाकात। बोले रामचंद्र भगवान की, जय। शंकर भगवान की जय। जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। माता ने भगवान शंकर का अपमान उस यज्ञ मंडपम में देखा। पहले तो महात्माओं को समझाया। दक्षा प्रजापति बक बक कर के सामने से चल के आया। क्रोध आवेश मां के मुख पटल पर साकार भाव से प्रकट हो गया। देवी भागवत में लिखा हुआ है, मां ने दाहिने चरण से धरती को कुरेदा, अग्नि प्रज्वलित हो गई। अस कहीं उसी समय मां ने अपने शरीर को भस्मीभूत कर दिया है। श्रीमद् देवी भागवत में तो कथा आती है, भगवान शंकर झुलसे हुए देह को अपने कंधे के ऊपर लेकर के चले हैं। भगवान नारायण ने प्रकट होकर के महाराज अपना सुदर्शन चक्र का सहारा लिया और माता भगवती का जो अंग जिस स्थान पर गिरा 51 पीठ उस स्थान पर बन करके तैयार हो गई। गोस्वामी जी लिखते हैं कि दुनिया इस चरित्र को जानती है, संक्षेप में मैंने इसका वर्णन किया। और वो ही माता सती दूसरे जन्म में हिमाचल पर्वत और माता मैना के घर में पार्वती के रूप में प्रकट हुई है। पार्वती श्रद्धा की प्रतीक है। श्रद्धा कब प्रकट होगी? जब बुद्धि बन जाए मैना और मन बन जाए हिमाचल। हिमाचल का अर्थ होता है हिम प्लस अचल बराबर हिमाचल। पहाड़ में एक बहुत बड़ी विशेषता है, कितनी भी सर्दी गर्मी धूप पड़े लेकिन ये अपने स्थान से टस से मस नहीं होता। वो लोग बिल्कुल पर्वत की तरह है, अमीरी में गरीबी में थोड़े में ज्यादा में मान में और अपमान में एक जैसे रहते हैं। श्रद्धा रूपी पार्वती उन्हीं के घर में आके प्रकट होती है। बुद्धि मैना बने, बुद्धि मैना बने इसका अर्थ मायना क्या है? मेहनत आप कर रहे हैं, काम आप कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर संपुट किसी का लगा रहे हैं। तो गुरुजनों की कृपा से हो गया, माँ बाबूजी की कृपा से हो गया, ये तो बड़ों के आशीर्वाद से हो गया। मन की ऐसी बात है तो समझ लीजिए आपकी बुद्धि मैना बन गई है। प्रभु की कृपा भई सब काजू, जन्म हमार सफल बाज। और हम ये बहुत बार कहते हैं, जिस स्थान पर आप बैठे हैं इसमें किसी का आशीर्वाद है। आप मस्ती के साथ जी रहे हैं, इसमें आप किसी का आशीर्वाद है। आप मानिए या न मानिए। स्वामी विवेकानंद जी महाराज को किसी ने पूछा कि 36 वर्ष की उम्र में सनातन धर्म की इतनी ऊंची ध्वजा को आपने ऊपर किया, ये सब कैसे संभव हुआ? स्वामी जी रो पड़े और रो रो करके कह दिया कि यदि मेरे पास में मेरे गुरुदेव परमहंस जैसे महापुरुष नहीं होते तो ऐसे नरेंद्र को दुनिया में कोई विवेकानंद के नाम से नहीं जानता। ये तो जो भी कुछ हुआ है वो सब मेरे गुरु जी की कृपा से, मेरे गुरु जी का। एक जगह नहीं, बहुत बार उन्होंने ये बात अपनी स्पीच में कही। आप जो कर रहे हैं इसमें आप किसी का आशीर्वाद मानिए, किसी का आशीर्वाद समझिए। कथा की सारता है। एक कथा सुनकर बुद्धि को मैना और मन को हिमाचल बनाइए तो श्रद्धा पार्वती प्रकट हो जाएगी। और श्रद्धा पार्वती प्रकट हो गई तो पहले कोई संत नारद आ जाएंगे, और संत नारद आ गए तो वहां भगवान शंकर जरूर पधारेंगे। साधु आपकी देहली पर आता है तो वो ईश्वर का संदेश लेकर के ही आता है।
देवर्षि नारद चल के आए, भगवान शंकर का गुणान वादन किया, पार्वती के पूरे भविष्य का वर्णन किया। 3-4 साल पहले इसे महापुराण के माध्यम से आपने बहुत विस्तार से सुना है। इस कथा में मैं राम जी के चरित्र के ऊपर ज्यादा जोर दूंगा, क्योंकि अनुष्ठान भोलेनाथ का है और भगवान शंकर अपने इष्ट राम का चरित्र सुनकर के खुश होता है, गुदगुद होते हैं, उनको गुदगुदी होते हैं। राम जी की प्रसन्नता के लिए शिवलिंग निर्माण हो रहा है, राम जी की प्रसन्नता के लिए, और शंकर जी की प्रसन्नता के लिए श्री राम कथा का आयोजन रखा गया है। रामकृष्ण के जितने अनुयायी हैं इस पांडाल परिसर में, रोज आकर के शिवलिंग निर्माण कीजिए। आवाहन प्रशंसा बालाघाट नगरी की करता हूं। यदि आपके धर्म के हाथों में मजबूत आई है, 11 करोड़ क्या वहां 21 करोड़ का भी लक्ष्य पूरा हो जाएगा अपने आप में। किसी भी धर्म जाति और संप्रदाय में आप जीवन जी रहे हो, बालाघाट का एक भी ऐसा कोई घर, एक भी ऐसा कोई बच्चा ना बचे जिसके हाथ से शिवलिंग निर्माण न हो। और इस समय हम बालाघाट में नहीं बैठे हैं। आप विश्वास करना या ना करना, मुझे तो यह आभास हो रहा है भगवान शंकर की सुंदर आनंदवन नगरी जिसका नाम काशी है, इस समय तो हम काशी में वास कर रहे हैं। पत्रिका और भास्कर ने आज छापा है, पूरा जिला धर्ममय हो गया है। बच्चे बच्चे के मुंह से आवाज निकल रही है, चलो शिवलिंग निर्माण के लिए, चलो शिवलिंग निर्माण के लिए, चलो शिवलिंग निर्माण के लिए। बहुत लोगों ने आज शिव पिंडियों का निर्माण किया है। जो वंचित रहे हैं 2:30 बजे के बाद में उन्हें शिवलिंग पांडाल में पहुंचेंगे और मैं भी साथ में होऊंगा। पिंडियां हाथों से बनाई जाएंगी। एक थाल में 1100 शिवलिंग है, एक के ऊपर 2, एक थाल को बीच में रख करके इधर उधर 2 बैठ जाइए, चुटकियों में फुर्ती से बन जाता है एक थाल, देर भी नहीं लगती। बड़ा सुंदर निर्माण हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। शंकर जी के नाम के जय घोष उद्घोष हो रहा है। 3 बजे से यज्ञ भी है, जिनकी व्यवस्था 10 और 11 तारीख को दी गई, 10 तारीख को दी गई। आज के हवन में यज्ञ में वही लोग बैठेंगे, 10 और 11 वाले। नंबर सबका आएगा, कोई छोटेगा नहीं, लेकिन वहां बिल्कुल भीड़ नहीं करना है, बड़ी व्यवस्था के साथ। ऐसा लगे कि कुंडों के पास में मोती स्थापित करके रख दिए गए हैं। आयोजन आपका है और व्यवस्था भी आपकी है। आप चाहोगे ये बहुत बढ़िया से बढ़िया हो जाएगा, पता भी ना लगे, भीड़ भड़का ना हो बिल्कुल, और इतने ढंग से बढ़िया सुचारू रूप से 2 घंटे तक यज्ञ चलेगा। यज्ञ का नाम है चंडी रुद्र महायज्ञ। महामृत्युंजय मंत्र की पूर्णता के साथ में आहुति और दुर्गा